द टॉपिक फंडामेंटल राइट, जिसको याद करने में बड़ी दिक्कत होती है, आज हम उसको ट्रिक की हेल्प से देखते हैं। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है और इसको ही हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। जो इसमें आर्टिकल कंटेन किए गए हैं, दीज आर आर्टिकल 12 to 35। अब 12 और 13 दीज आर नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, तो आर्टिकल हम 14 से पढ़ेंगे आगे का, ठीक है। अब टोटल हमारे 6 साइड्स होते हैं, जिसमें जो पहले थे 7 बट उसमें से एक डिलीट कर दिया गया था, जिसका नाम है राइट टू प्रॉपर्टी। अब हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है हमारा राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। अब राइट टू इक्वालिटी में हमारे आर्टिकल 14 to 18 आर्टिकल आते हैं। इसमें 5 आर्टिकल्स हैं हमारे। अभी मैं इनके पहले मैं नाम बता देती हूँ कौन कौन से हमारे आर्टिकल है, क्योंकि हमें ये 6 नाम तो ऐसे ही याद होने चाहिए, ओके। उसके बाद हमारा सेकंड था राइट टू फ्रीडम 19 to 22। अब आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, ये हमारा आर्टिकल नंबर 23 to 24 में है, ओके। आर्टिकल 23 और 24। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हम कोई भी अपना रिलीजन चुन सकते हैं, बट इसमें डिफरेंट टर्म्स हैं तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो मेन है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक आज़ादी है हमको, 25 to 28। नाउ द फिफ्थ वन इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक, एजुकेशनल हमारा शिक्षा, ओके। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, बट दीज आर फॉर माइनॉरिटीज़, ओके। तो ये है आर्टिकल 29 और हमारा 30, ओके। तो ये हमारे हो गए 2 आर्टिकल्स। इसके बाद हमारा जो 6 था, जो मैंने अभी बताया कि हमारे टोटल पहले 7 थे, तो जो 6 था वही डिलीट किया गया था, और ये क्या था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, ओके। तो राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट करके अब जो इसको हमने बना दिया आर्टिकल 300 में, ये अब हमारा शामिल हो गया। इसके बाद जो है आर्टिकल नंबर 7 है, डेट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब हमारी वैसे ये वाला 7th जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारी रिट्स वगैरह आती हैं तो पूछा जाता रहता है बार बार। अब हम एक बार ट्रिक पढ़ लेते हैं, फिर मैं टॉपिक वाइज आपको ट्रिक यूज़ करके दिखाऊंगी। तो पहली ट्रिक आप सिर्फ ये एक सेंटेंस के थ्रू याद कीजिए कि जो लो है, लो रिमूव्स ऑल डाउट। लो जो है हमारे सभी डाउट को रिमूव कर देता है। एंड गिव 6 फ्रीडम, ओके, बाय विच वी सो। अब सो की स्पेलिंग यहाँ मैं लिखूंगी SAU। सो MRP क्लियर। तो लो जो है सभी डाउट क्लियर कर देता है। एंड गिव 6 फ्रीडम बाय विच वी सो MRP क्लियर। नाउ जो थर्ड था हमारा, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन, ये हमको ऐसे ही याद करना है। इसके बाद फोर्थ के लिए है जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन था, कि कौन मैन इवेड्स टैक्स अटेंडेंस। कौन मैन मतलब जो बुरे लोग, वो वे बचते हैं टैक्स की अटेंडेंस देने से, यानी कि टैक्स देने से, ओके। इसके बाद एंड फिर जो उससे क्या होता है, दे हैम्पर इंडियन, ओके, क्योंकि कौन मैन इवेड्स टैक्स अटेंडेंस एंड हैम्पर इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन, ओके। तो ये हम एक पैराग्राफ के थ्रू याद करना है, जिसमें हमें जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो ऐसे ही लर्न करना है। नाउ 7th के लिए क्या हो जाएगा हमारा, कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, पहले हम इसके वो भी लिख लेते हैं, कि जो इसकी ट्रिक होगी हमारी, कि सुप्रीम कोर्ट कॉल राम लाल, कि सुप्रीम कोर्ट रामलाल को बनाएगा। अभी आप सिर्फ इसको एक पैराग्राफ के थ्रू याद करिए, कि लो रिमूव्स ओल्ड डाउट एंड गिव 6 फ्रीडम बाय विच वी सो MRP क्लियर, कॉन मैन इवेड टैक्स अटेंडेंस एंड हैम्पर्स इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन, इन सुप्रीम कोर्ट कॉल्स रामलाल। अब हम इनको डीपली पढ़ते हैं। व्हाट आर दीज? फर्स्ट था हमारा राइट टू इक्वालिटी, जिसमें हमारे आर्टिकल नंबर 14 to 18 मेंशन किया गया था। इसकी ट्रिक लर्न कीजिए। अब लो रिमूव्स ऑल डाउट, जो लो है वो सभी के सभी डाउट को रिमूव कर देता है। नाउ अब आर्टिकल नंबर के थ्रू याद करते हैं। आर्टिकल नंबर 14 हमारा क्या कहता है, कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। जो लॉ है वो सभी को इक्वल देखता है, कि तो जो लॉ था ये हमारी ट्रिक से था। नाउ आर्टिकल नंबर 15 सेड दैट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब आपके जो इसमें ये टर्म यूज़ हुए हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, ये हमारे सीरियल में अरेंज करने के लिए भी आते हैं। तो इनको
एज सीरियल ही याद करना, ओके। इसके बाद इसमें जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारा डी लिया गया है उससे, ओके। आर्टिकल नंबर 16 कहता है हमारा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ओके। डाउट से हमने ओ लिया है। अपॉर्चुनिटी किस में? अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी, ओके। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल दी जानी चाहिए, नॉट इन प्राइवेट्स। नाउ आर्टिकल नंबर 17 जो है हमारा दैट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। अनटचेबिलिटी जो पहले टाइम पे होती थी अब तो नहीं है, तो उस टाइम पे जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन तब इसको मेंशन किया गया था, तो डाउट से यू हमारा अनटचेबिलिटी। नाउ द आर्टिकल नंबर विच 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट, यानी कि टाइटल किसी को ऐसे स्पेशल नहीं, जैसे राजा महाराजा वाले वो जो ख़त्म कर दिए गए ऐसे टाइटल नहीं होंगे, बट कुछ मिलिट्री में टाइटल्स मिले हैं या फिर कुछ एकेडमिक टाइटल्स हैं, ओके। जैसे डॉक्टरेट की किसी को उपाधि मिली है वो रख सकते हैं। नाउ द सेकंड राइट था हमारा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में हमारे 19 to 22 तक इसमें आर्टिकल दिए गए हैं। इसकी ट्रिक याद कीजिए कि जो हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ तक हो गया हमारा। नाउ एंड गिव्स 6 फ्रीडम बाय विच वी सो की स्पेलिंग थोड़ा चेंज, MRP क्लियर। नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 19 जिसमें हमारी दी गई है 6 फ्रीडम। जो ये 6 फ्रीडम हमारा ट्रिक में है, यही को हम इसी 6 फ्रीडम के बारे में हमने बात करी। तो फर्स्ट फ्रीडम है हमारी स्पीच की, यानी कि हम जब कहीं भी चाहें वहाँ बोल सकते हैं, बट इनके एक्सेप्शन है, हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, या फिर अगर हमारे किसी दूसरी कंट्री से फ्रेंडली रिलेशन है हम उसके बारे में नहीं बोलेंगे, किसी को डिफेम नहीं करेंगे, ओके। तो एक्सेप्शन इनके हैं। नाउ असेंबली की हमें फ्रीडम है, हम कहीं भी जनसभा इकट्ठी कर सकते हैं। अगेन जनसभा ऐसे नहीं कि हम नाइफ वगैरह लेकर या फिर सॉर्ड वगैरह लेकर चले जाएँ, एक सिंपल पीसफुल असेंबली के लिए। थर्ड हो गया हमारा टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, हम कोई यूनियन बना सकते हैं अपनी, ओके। अब जो हमारा फोर्थ था टू मूव फ्रीली इन इंडिया, हम कहीं भी इंडिया में मूव कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ इज़ रेजिडेंस, इंडिया में हम कहीं भी रह सकते हैं। जो हमारा जम्मू कश्मीर वगैरह के वो पार्ट हैं वो थोड़ा सा वो एक्सेप्शंस मानिए। नाउ द सिक्स्थ वन इज़ प्रोफेशन, हमको जो प्रोफेशन चाहिए हम उसमें कर सकते हैं। इसका ये एक्सेप्शन है कि आपके पास वो क्वालिटीज़ आप पूरी करते हों, यानी कि वो क्राइटेरिया जो उस संस्था ने निकाला हुआ है कि आप वो सारी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, ओके। नाउ आफ्टर 19 आर्टिकल नंबर 20। नाउ आर्टिकल 20 हमें कहता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ओके। तो जो हमारा क्लियर में सी है दैट इज़ फॉर कन्विक्शन। अब कन्विक्शन वगैरह क्या होता है कि आपको डबल जियोपार्डी, डबल सज़ा नहीं देंगे, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप खुद के खिलाफ गवाही को आपको कोई वो नहीं करेगा, प्रोवोक नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 21 सेज दैट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये जो इसमें हमारा क्लियर में एली था, दिस इज़ फॉर दिस। एंड द सेकेंड वन 21A, इसका ए पार्ट इज़ फॉर एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। जो हमारा अब आपको इसमें बताना है अमेंडमेंट कौन सा था। आर्टिकल 22 हमें कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। अब आपको व्हाट आर दिस प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आपको ये बताया जाएगा कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है, और डिटेंशन आपको आप लीगल एड ले सकते हैं, ओके। लीगल एड हमारा DPSP में है आर्टिकल 39A। तो अब हमको अरेस्ट किया है तो हमें बताना पड़ेगा कि आपको क्यों किया है, और मजिस्ट्रेट के आगे 24 आवर्स में पेश किया जाएगा। नाउ द थर्ड वन, व्हाट वाज द थर्ड वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, ओके। यही था हमारा विच दिस इज़ द पार्ट 3। अब इसमें हमारा फर्स्ट जिसमें हमारे आर्टिकल्स कितने थे अभी जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाए थे, इट इज़ 23 to 24, 2 आर्टिकल्स हैं। अब इसमें हमारा फर्स्ट होता है अब ये हमें खुद से याद करने थे, ओके, इनके लिए ट्रिक नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन, इसमें हम सिंपल एक ये ट्रिक लगा सकते हैं कि फर्स्ट में तो हमको मना किया गया है ह्यूमन, यानी कि आदमी की तस्करी नहीं होंगी, और उसके बाद आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर यूज़ में नहीं ली जाएगी। नाउ द फोर्थ वन इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की फ्रीडम हमको कितनी दी गई है 4, इनके लिए हमारी ट्रिक थी। इसमें क्या था हमारा कौन मैन इवेड्स टैक्स अटेंडेंस, ओके। कौन मैन इवेड्स, इसमें जो कौन मैन है वो हमारा ट्रिक में है, और टैक्स अटेंडेंस ये हमारा ट्रिक में मेंशन है।
नाउ व्हाट आर्टिकल 25 सेज दैट फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। इसमें मैंने सिर्फ इतना लिख रहा है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, आपको किसी भी धर्म को स्वतंत्रता से अपनाने की आज़ादी है। आर्टिकल 26 सेज दैट फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसमें जो कौन मैन का मैन था, डेट इज़ मैनेज, यानी कि आप रिलीजियस अफेयर्स चलवा सकते हैं, यानी कोई धार्मिक सभाएं वगैरह करा सकते हैं, सबको आज़ादी है। आर्टिकल 21(7) सेज दैट फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यानी कि अगर धार्मिक कार्यों के लिए पैसा आया उसमें आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता, दिस इज फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो टैक्स से ये आया। नाउ आर्टिकल 21 सेज दैट फ्रीडम ऑफ नॉट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कुछ इंस्टीट्यूशन जिनको ऐसे किसी धर्म को जो ज़्यादा माइनर होते हैं उनकी फैलाने के लिए ही बनाया जाता है, तो वहाँ पर रिलीजियस अफेयर हो सकते हैं, यानी कि उसमें अगर कोई मदरसा वगैरह है तो वहाँ पर उनकी वो होती है, ठीक है। हम नॉट यहाँ पे कि हम किसी रिलीजन को बढ़ावा दे रहे हैं, बट हम वहाँ पर वो अपनी पाठ वगैरह जो कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं, तो उसकी भी हमें आज़ादी है, बट अगेन इंडिया के अगेंस्ट ना हो वो चीज़ें। नाउ जो हमारा 6 राइट है, इट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसमें हमारे 2 राइट्स हैं, 29 एंड 30। तो इसकी ट्रिक क्या थी, अटेंडेंस हो गया, एंड हैम्पर इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन। इससे क्या होता है, इंडियन कल्चर और एजुकेशन हैम्पर होता है, किससे, जब टैक्स अटेंडेंस से बच जाते हैं कॉन्वेंट्स, ओके। तो अब हम इसमें 2 आर्टिकल्स दो आर्टिकल्स हैं हमारे, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। तो 29 में हमारा ऑब्वियस कल्चर का जिक्र है, दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ, अब ऑफ किसका, माइनॉरिटीज़, ओके। तो अब आप मुझे बताएंगे क्या ये माइनॉरिटी वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और है तो कहाँ। आर्टिकल 30 सेज दैट राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ओके। ये मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ आपको कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू गेट एजुकेशन, यानी कि माइनॉरिटीज़ को एजुकेशन मिलने से रोकना नहीं चाहिए, तो एजुकेशनल राइट भी हैं। और ये वाला आर्टिकल किसके लिए था, स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए। नाउ आर्टिकल 6 था, 6 है हमारा, क्योंकि एक हमारा राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हो चुका है, तो आर्टिकल 6 में आ जाते हैं हमारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसमें बेसिक आर्टिकल जो है हमारा वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, क्या है हमारा, आर्टिकल 32 है, ओके। तो नाम तो इसका यही है। अब इसकी ट्रिक क्या थी, सुप्रीम कोर्ट, ये ऐसी यानी कि सुप्रीम कोर्ट कॉल रामलाल। अब हम देखते हैं इसका है क्या, जो उसमें फर्स्ट था दैट इज़ रिट्स। तो सुप्रीम कोर्ट पास करता है रिट्स, ओके, एज यू ऑल नो। अब क्या हाई कोर्ट भी करता है, आप मुझे बताइए, मैं आगे बताऊंगी, ओके। आर्टिकल 32 क्या कहता है हमें, रेमेडीज़ ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट नहीं दिए जा रहे हैं तो वहाँ पर कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट भी इसको इश्यू करता है। नाउ आर्टिकल 33 हमें क्या कहता है, ये पावर देता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्टी, यानी कि पार्लियामेंट मॉडिफाई कर सकती है फंडामेंटल राइट को, अगेन वो इंडिया के यानी कि यहाँ के सिटीजन्स के अगेंस्ट ना हो, ओके। आर्टिकल 34, अब हमने यहाँ पे देखा रेमेडीज आर हो गया, और इसका हमारा इन देयर एप्लीकेशन, यानी कि ये रामलाल का ए हो गया। नाउ आर्टिकल 34 हमें क्या करता है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स, ऑन विच राइट्स, दीज आर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उन एरियाज़ में वेयर मार्शियल लॉ इज़ अप्लाइड, ओके। अगर कहीं का कंट्रोल हमारी आर्मी, तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को कुछ को कम कर दिया जाता है। नाउ आर्टिकल 35 लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। अब हमें इसको क्या है कि जो लेजिस्लेशन है हमारी, है ना, यही पार्लियामेंट, तो जो लेजिस्लेटिव है उसमें ये अच्छे से अप्लाई हो, उसका ध्यान रखने के लिए क्या लेजिस्लेशन को एनफोर्स किया जाता है आर्टिकल 35 में। अब जो आर्टिकल 32 था इसमें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम रिट्स कहते हैं। इसको मैं आपके एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी कि रिट्स हमारी कौन कौन सी हैं। ये हमारा सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, बाय हुम, बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ओके। तो अब B.R. अम्बेडकर जो थे वो किस कमेटी के हेड थे, ही वॉज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ओके। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच वॉज प्रीवियसली आस्क्ड इन CDS एंड FCAT ऑल्सो।